हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार, और बड़े माता पिता भाई बहन को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह और दोस्तों सर्दी का मौसम है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और भी चल रहा है दिसंबर। तो शीत बहुत ज़्यादा मतलब कि गिरने लग गया है, जिस वजह से ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, अभी सुबह मेरा खाना पीना बहुत ज़्यादा लेट ही बन रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जल्दी सुबह सब उठ ही नहीं पाते, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठंड लगने की वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो खाना पीना बनने में वही 11-12 बज ही जाते हैं। और दोस्तों, मैं बना रही हूँ आज चना भाजी का साग, जो कि हमारे खेत में था ये। तो अम्मा मतलब हमारे जो गांव दूसरा जो जहाँ घर है हमारा, वहाँ है खेत, वहीं लगा हुआ था। तो वहाँ गई थी अम्मा घूमने, तो लेकर के आई थी और वही हम चना भाजी बना रहे हैं। और ये है एक और भाजी जो कि दवाई है, इसको दवाई भी कह सकते हैं, क्योंकि अम्मा के पैर में थोड़ी सी मोच आ गया था, जिस वजह से सूजन हुआ है। और तो सूजन कम करने के लिए ये भाजी को खाते हैं। तो दोस्तों, ये भाजी का नाम है मुकुइया ऐसे कुछ नाम बोलते हैं। तो वही अम्मा ले कर के आई थी, तो थोड़ी से बना देंगे, एकदम से थोड़ी, और बिना फ्राई किए ऐसे ही इसको सिर्फ नमक बस डाल के, जिसे खाने से सूजन कम होगा। तो ये अलग से बनेगा अम्मा के लिए ये भाजी। तो दोस्तों, और आप लोग ये मुकुइया भाजी खाए हैं कि नहीं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और जानते हैं कि नहीं, बहुत जगह पे नहीं जानते हैं। और दोस्तों, ये जो भाजी है, इसका छोटा छोटा मतलब कि फल होता है, उसको भी खाते हैं। और दोस्तों, ये मतलब सभी के घरों पे बारी में मिल जाएगा, जो गांव घर में होते हैं उनके यहाँ। और दोस्तों, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो चूल्हे के पास बैठ कर के आग ताप के बढ़िया खाना बनाओ तो अच्छा लगता है। दोस्तों, मेरा वीडियोस तो इस टाइम पे नहीं आता टाइम से, पर कोशिश करती हूँ कि डेली का डेली मेरा जो रूटीन रहता है आप लोग से मैं अपना दिनचर्या शेयर करूँ। तो दोस्तों, और आज बनेगा बैगन भाटा का भरता, मतलब भाटा की चटनी। और मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन घर में सभी खाते हैं, तो घर वालों के लिए बनेगा। और आज चना भाजी में डालूंगी मैं छोटा सा जो टमाटर होता है, टमाटरी बैगन बोलते हैं उसको, कई जगह पे बहुत दूसरा कुछ बोलते हैं। और तो वही हम भाजी में डालेंगे। और ये टमाटर से काफ़ी ज़्यादा खट्टा रहता है दोस्तों, जो छोटा वाला टमाटर होता है। तो वही मैं भाजी में डालूंगी। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि सर्दियों के मौसम में ना सभी के घरों पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ठंड भी, जिस वजह से सारे काम लेट ही होते हैं। और मेरा काम तो लेट ही होता है सुबह से, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, डेली का जो रहता है झाड़ू पोछा बर्तन वही रहता है, पर वो काम करते करते दोपहर हो जाते हैं, फिर नहा धो करके खाना पीना बनाने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, और हमारे यहाँ अभी सभी कोई मतलब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कोई भी टाइम से नहीं उठते हैं, और मतलब टाइम से ही उठते हैं, लेकिन थोड़ी से देर ही उठते हैं।
तो जिस वजह से सारे काम लेट हो रहे हैं। और दोस्तों कोशिश तो करती हूँ कि आप लोग तक वीडियोस पहुँचाऊँ मैं, पर हो ही नहीं पाता। और तो दोस्तों कोशिश मेरा यही रहता है कि कुछ मतलब यूनिक अच्छा सा वीडियोस बनाऊँ, पर अच्छा ही रहता है, मुझे लगता है कि अच्छा ही रहता है। जो मेरा घर का डेली का रूटीन रहता है, मेरी दिनचर्या रहता है, मैं वही आप लोग से शेयर करती हूँ। और उसमें ऐसा कुछ भी बनावट या बनावटी ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, और ना कोई दिखावा। नेचुरल जो है हमारे गांव घर में होता है, नेचुरल वही सारी चीज़ें आप लोग से मैं शेयर करती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं अभी जो चना भाजी था तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और पहले मैं फ़ौरन दे करके जो टमाटर काट करके रखी थी उसको डाली हूँ, फिर उसके बाद चना भाजी। ये दोस्तों अभी हम बनाएंगे यहाँ भाटा का जो मतलब आग में भून करके रखी थी, और उसी का चटनी। तो आ गई मैं यहाँ बारी में धनिया पत्ती लेने, और ये देखिए धनिया पत्ती अभी छोटा छोटा है, हम लोग बारी में बोए हुए थे थोड़ी से खाने के लिए डेली, जैसे चटनी हो गया सब्जी वगैरह में खाने के लिए। तो अभी छोटा छोटा है, वही मैं बारी में तोड़ रही थी। और इधर हमारे मतलब लहसुन लगा है, और फिर मैं आ गई यहाँ चटनी बनाने के लिए। तो ये मैं लहसुन का पत्ता भी ले करके आई थी, और धनिया पत्ती, और ये मिर्च हो गया, और ये नमक। और अभी हम इसको सिलबट्टे में पीस करके और चटनी बनाएंगे। सिलबट्टे का पिसा हुआ सिलबट्टे में पीस करके चटनी बनाओ तो दोस्तों उसका स्वाद ही लाजवाब रहता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। बहुत जगह पे मतलब मिक्सी में यूज़ करते हैं, मिक्सी में बना करके चटनी खाते हैं, लेकिन ये सिलबट्टे में आप लोग बना करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे भाटा का जो है बैगन, इसका मैं बना ली चटनी। हमारे जो पापा जी हैं, पापा जी को ज़्यादा पसंद है, तो ये चटनी स्पेशली उन्हीं के लिए बन रहा है, भाटा का चटनी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी खाना निकाल रही हूँ, और बन गया था खाना पीना। और पापा नहा करके आकर के बैठे थे, थके हुए थे कि कब मिले खाना, और दोपहर हो गए 12 से ऊपर ही हो रहे थे। और पापा बोले खाना नहीं बन पाया अभी तक, तो मैं जल्दी से सबसे पहले ही देखिए पापा के लिए खाना निकाल रही थी। और गर्मा गर्म था, दाल भी दाल को गैस में चढ़ा दी थी कुकर में करके, तो ये दाल पक गया था दोस्तों। और चूल्हे पे चावल और भाजी, चावल सब्जी बना था। और ये देखिए मैं दाल निकाल रही हूँ, और ये हुआ मेरा थाली तैयार गर्मा गर्म। ये देखिए अचार है, और भाजी है, चटनी है, दाल है, और आंवला का अचार है दोस्तों, और मिर्ची का। और ये मैं जा रही हूँ पापा जी को खाना देने। और यहाँ पे मैं पापा को खाना देने के बाद आ गई अनबी के लिए खाना ले करके, क्योंकि पापा के पास ज़बरदस्ती जा रही थी खाना खाने के लिए, तो मैं उसके लिए अलग से कटोरी में ला दी, तो वो भी खाने लगी। और इसको मैं खिलाने की कोशिश कर रही थी दोस्तों, फिर भी ये खा नहीं रही थी मेरे हाथ से, क्योंकि इसका मतलब ये जब से खाने लायक हुई है तब से ये खुद से हाथ से खाती है, दूसरे का हाथ का पसंद नहीं करती। तो वही मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर, उसको मैं बना रही थी तवा में करके। तो यहाँ पे अनबी के पापा आ गए थे, और हो गया थोड़ी सी छोटी सी बात में नोक झोंक हो रही थी हमारी। और वो नहाए नहीं थे, और बोल रहे थे कि खाना दो ऐसे करके। तो मैं बोली आप पहले नहा करके आइए, उसके बाद हम आपको खाना देंगे। तो बोली नहीं हम पहले खाएंगे खाना, ऐसे करके। तो वही बात में मतलब बहस टाइप से हो रही थी। और फिर मैं आखिरकार उनको
में हल्दी कूटने। और दोस्तों जो हाउसवाइफ होती है ना, उनका काम बना ही रहता है, एक ख़त्म होता है केक तैयार, एक ख़त्म होगा केक तैयार, ऐसे करके मतलब पूरा दिन काम में ही बिजी रहो। और बोलेंगे कि एक हाउसवाइफ करती ही क्या है, उनको ये नहीं पता रहता है ना कि घर पे रहो तो एक काम बना ही रहता है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों यहाँ हल्दी कूट रही थी मैं, और ये हमारा जो हल्दी है वो घर का ही लगाया हुआ है। और ये ज़्यादा तो नहीं हुआ था पर थोड़ी से ही था, तो वही हम पहले उसको उबाल करके और सिलवट्टे में कूट के और सुखा दिए थे। और दोस्तों उसके बाद फिर हम आ गए, शाम का टाइम खेतों में काम था, खेत में आ गए और यहाँ पे बना रहे थे पलिया आलू लगाने के लिए अम्मा और मैं। और यहाँ पे दोस्तों लगा है हमारे यहाँ गेहूँ, आधा में और गेहूँ लगा है और थोड़ी सी जगह छोड़ दिए थे आलू लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए हम बना रहे थे पलिया दोस्तों, अम्मा और मैं।